नमस्कार साथियों, अगर आपके घर पर भी सरकारी सर्वे अधिकारी आ चुके हैं या फिर कुछ दिनों में आने वाले हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, मकान सर्वे का काम तेज़ी से चल ही रहा है। अगर अभी तक आपके घर पर जो जनगणना अधिकारी हैं वो नहीं आए हैं तो आने वाले कुछ दिनों में आपके घर पर आ सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जनगणना का और मकान सर्वे का काम बहुत ही तेज़ी से करवा रही है। सरकार ये चाहती है कि जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उन तक सही सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंच सके। लेकिन ऐसे में ये बात थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि लोग जो है गलत जानकारी दे रहे हैं। तो अगर आप भी ये 5 गलतियां करते हो तो आपके घर पर भी नोटिस आ सकता है। जी हाँ साथियों, आज मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ कि कौन सी जानकारी आपको भूल के भी नहीं देनी है और क्या क्या चीज़ें आपको जो प्रगणक आएगा यानी जो जनगणना अधिकारी आएगा उससे छुपानी नहीं है। अदरवाइज आपके घर पर मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि नोटिस आ सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। टाइम पास के सीधे पॉइंट नंबर 1 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गलत जानकारी देने वालों पर होगी कार्रवाई। देखिए, अक्सर क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और मैं एक बार फिर से इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि घर के जो पुरुष होते हैं, अक्सर जो घर के डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, घर की रजिस्ट्री हो गई या फिर कोई भी उनके डॉक्यूमेंट हो गए, वो जिम्मेदारी से अपना जो भी जवाब है वो देते हैं और संभाल कर अपना रखते हैं। कहीं पर भी कोई बात होती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो पुरुष ही आगे आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाएं आगे नहीं आती हैं या महिलाएं कमज़ोर होती हैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। लेकिन अक्सर महिलाओं को देखा गया है कि वो ऐसी सिचुएशन में नर्वस हो जाती हैं। यानी कोई भी जनगणना अधिकारी जब भी आपके घर पर आएगा तो उसमें से 90% पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उस समय शायद ही पुरुष घर पर हों, क्योंकि सब अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, जॉब पर चले जाते हैं। घर में बसती हैं सिर्फ महिलाएं। अब जनगणना अधिकारी घर पर आएंगे, इतने 4 से 5 लोग होंगे, जो महिलाएं होंगी वो हो सकता है नर्वसनेस के कारण कुछ गलत जानकारी दे दें या कोई चीज़ उनसे छुपा लें। अक्सर महिलाएं जो है कुछ चीज़ें होती हैं वो छुपा लेती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के आपके लिए काल बन सकती हैं, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है। अगर आपके घर पर भी सर्वे अधिकारी आए हैं या आने वाले हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको ये पता हो। अगर कोई व्यक्ति सर्वे के दौरान जानबूझकर गलत जानकारी देता है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बाद में जब जांच होगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसे में आप फंस सकते हो। कौन कौन सी जानकारी लोग छुपा रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और इन जानकारी को आपको हर हाल में बताना है, आपको छुपाना नहीं है। घर में बाइक है लेकिन लोग बता नहीं रहे हैं। घर में एसी है, लोग बता नहीं रहे हैं। घर में 4 कमरे हैं, वो 2 कमरा बता रहे हैं, 3 कमरा बता रहे हैं। घर की छत जो है आरसीसी की है, पक्की छत है, लेकिन वो कच्ची छत बता रहे हैं, अल्वेस्टर की छत बता रहे हैं। और इसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि वो सरकार को कुछ बताना नहीं चाहते हैं। रीज़न ये है कि वो अपने आप को गरीब दिखाना चाहते हैं सरकार की नज़र में, ताकि सरकार की तरफ से जो भी आगे योजनाएं आने वाली हैं उसका लाभ हमें आसानी से मिल सके। तो ये मत करिए, क्योंकि अगर जांच होगी तो भैया आप फंसोगे। मैंने पहले बोला है, आपके घर पर नोटिस आएगा और आपको फिर सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। 4 व्हीलर है लोगों के घर में लेकिन लोग छुपा रहे हैं। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन होने के बावजूद भी लोग मना कर रहे हैं। स्मार्टफोन होने के बाद भी गलत जानकारी दे रहे हैं। शौचालय होने के बाद नहीं बता रहे हैं कि जो हमारे घर में शौचालय है या नहीं, क्योंकि उनको पीएम शौचालय योजना का पैसा मिल जाए। पक्का मकान होने के बाद भी कच्चा बता रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम सही जानकारी दे देंगे सरकार को तो हमारा राशन कार्ड कट जाएगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो इस समय लोगों के मन में बैठा हुआ है। कि देखिए, बीच में एक खबर भी आई थी, शायद आप में से बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, कि जिनके घर में एसी है, 2 व्हीलर है या पक्का मकान है खुद का, उनका राशन कार्ड से नाम हट जाएगा। अब कुछ लोग इसी बात को जोड़ तोड़ के मकान सर्वे से कनेक्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि अगर हम सही जानकारी दे देंगे तो हमारा गवर्नमेंट राशन कार्ड काट देगी, जबकि सच्चाई ये नहीं है। गवर्नमेंट आपका राशन कार्ड काटने के लिए ये सर्वे नहीं करवा रही है, और इसी तरह की और सुविधाएं आपको आगे दे सके इस वजह से ये सर्वे हो रहा है। तो अगर आपके मन में भी ये चीज़ है कि राशन कार्ड से नाम कट जाएगा तो भैया इसको दिमाग से निकाल दीजिए। पीएम आवास योजना लोग सोच रहे हैं बंद हो जाएगी। पेंशन हमारी रुक जाएगी, जो बुजुर्ग हैं वो सोच रहे हैं पेंशन रुक जाएगी। उज्ज्वला योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर गलत जानकारी पकड़ी गई तो नोटिस भी आ सकती है और आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, या आपको 3 माह तक जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ओवरऑल मेरा मकसद आपको डराने का नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप जो भी जनगणना अधिकारी आते हैं उनके साथ आप बिल्कुल सही और सटीक जानकारी साझा करेंगे।
कुछ भी आपको बिल्कुल उनसे छुपाना नहीं है। दूसरे नंबर पर आते हैं सरकारी ज़मीन या दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करके रहने वालों पर अब होगी कार्रवाई। देखिए सर्वे के दौरान ये भी जांच हो रही है कि कौन सरकारी ज़मीन पर रह रहा है, किसने गलत तरीके से कब्जा किया है, कौन दूसरे की ज़मीन पर मकान बनाकर रह रहा है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत मिलती है तो या सर्वे में गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसे लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हम किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके रहने लगते हैं, या हम कभी ज़मीन खरीदने गए, हमें इतनी जानकारी नहीं है, जो डीलर होते हैं वो हमें सरकारी ज़मीन बेच देते हैं, ग्राम समाज की ज़मीन हमें बेच देते हैं। हमें पता कब चलता है, बिल्कुल बाद में। फिर हम सोचते हैं चलो जब तक रह रहे हैं तब तक रह रहे हैं, जब सरकार आएगी तब देखा जाएगा। तो अगर आप सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं तो भैया आपको इसका हर्जाना देना पड़ सकता है, या आपने किसी की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है तो भी आप पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मकान के कागजात आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास मकान के कागजात नहीं है इसका मतलब आप अधूरी जानकारी दे रहे हो और आप उस प्रॉपर्टी के वास्तविक मालिक नहीं हो। ध्यान रहे अगर आपके ऊपर कोई केस या विवाद है तो भविष्य में सरकारी योजनाओं में आपको परेशानी आ सकती है। राशन कार्ड भी प्रभावित हो सकता है, पीएम आवास योजना रुक सकती है, बच्चों के भविष्य पर असर पड़ेगा अगर आपने इसमें गलत जानकारी दी। गलत जानकारी आप दोगे तो सीधी सी बात है आप पर गवर्नमेंट केस करेगी और उसका असर आपको आगे देखने को मिलेगा। इसलिए ज़मीन और मकान से जुड़े मामलों को सही बताना और सही रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, जिनके मकान के कागजात अधूरे हैं उन्हें भी परेशानी हो सकती है। देखिए अगर आपके पास रजिस्ट्री नहीं है, ऑनलाइन रसीद अपडेट नहीं है, दाखिल खारिज आपका नहीं हुआ है, या फिर हाउस टैक्स वगैरह आपने नहीं दिया हुआ है, तो भी आपको मुसीबत में डाल सकती है गवर्नमेंट। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात है। पुराना हाथ से लिखा हुआ कागज़ या कलम से काटी गई रसीद अब कई जगह पर मान्य नहीं मानी जा रही है। सरकार का पूरा रिकॉर्ड अब ऑनलाइन अपडेट किया गया है, यानी अगर आपके पास घर की रजिस्ट्री है, जो पुराने ज़माने के लोग होंगे उनके पास हाथ से लिखी हुई होगी, तो आप उसे फ़ौरन अपडेट करवाइए। किसी वकील से मिलिए, कांटेक्ट करिए, वो आपको अपडेट करवा देगा। और वही डिजिटल रजिस्ट्री अब मान्य है, हाथ से लिखी हुई या ये सब मान्य नहीं है, ठीक है, पेन से लिखी हुई ये सब नहीं है ना। इसके बाद पुराने मकान लेकिन गलत रिकॉर्ड वाले लोग भी सावधान रहें। नंबर 4 पर आता है बहुत सारे लोगों का मकान वर्षों पुराना है लेकिन कागजात में गड़बड़ी है। देखिए कई बार ऐसा होता है और मेरे पे कई सारे ऐसे लोगों का कमेंट भी आया कि मेरे पिताजी ने 70 साल पहले ये मकान बनवाया था। कोई कह रहा है कि मेरा 100 साल से भी ज़्यादा पुराना मकान है, पहले कच्चा था लेकिन अब हमने उसको, मेरे पास पैसे आ गए तो हमने उसे पक्का बनवा लिया। अब कागजात भैया 100-150 साल पुराने कागजात कौन रखेगा। अगर आपका घर मकान ज़मीन पुश्तैनी है तो सीधी सी बात है आपके पास कागजात नहीं होंगे। तो ऐसे में समझ लीजिए कि क्या समस्याएं आ सकती हैं। अगर कागजात आपके पास नहीं है या हैं तो उसमें नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, खाता खसरा नंबर गलत है, एक ही व्यक्ति के 2 नाम दर्ज हैं, ऐसे मामलों में आप पर नोटिस आ सकता है। यानी अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो भी आपके पास नोटिस आ सकता है। अभी क्या करना है, 2 से 6 महीने के अंदर रिकॉर्ड आप सुधरवा लीजिए। नाम सुधार, दाखिल खारिज और परिमार्जन जल्द से जल्द करवा लीजिए जितनी जल्दी हो सके। सभी दस्तावेज ऑनलाइन आप चेक करवा लीजिए और सभी को डिजिटली कन्वर्ट करवा लीजिए, ये आपको करना है। नंबर 5 पर फर्जी जानकारी देने वालों पर कड़ी कार्रवाई और जेल तक हो सकती है। देखिए ये सबसे बड़ा मामला बताया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर फर्जी जानकारी देता है तो गलत सूची में नाम चला जाएगा उसका, कानूनी कार्रवाई उस पर हो सकती है, नोटिस मिल सकता है और भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में समस्या हो सकती है। इसीलिए मैं अपनी बात को बार बार दोहरा रहा हूँ कि किसी भी कंडीशन में आपको गलत जानकारी सरकार के अधिकारियों के साथ साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप कानून का उल्लंघन करते हो। याद रखिए सही जानकारी ही सुरक्षित तरीका है। इसके बाद देखिए सरकार ये सर्वे कर क्यों रही है, सबसे पहले आप इसको समझिए। सरकार का कहना है कि यह सर्वे सिर्फ रिकॉर्ड के लिए नहीं बल्कि सही लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल सके, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, इन सभी छोटी छोटी चीज़ों का लाभ मिल सके। अभी देखिए आप लोग आयुष्मान कार्ड बनवाने जाओ तो वहाँ पर आपको बोला जाता है कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है। अब आप भी सोचते हो ये कौन सी ऐसी लिस्ट है जिसमें मेरे पड़ोसी का, रिश्तेदारों का नाम है लेकिन मेरा नहीं है। तो ये लिस्ट है भाई साहब 2011 की जनगणना की।
उस समय या तो आपने गलत जानकारी दी या तो आपने जानकारी ही नहीं दी, तो आपका नाम उसमें शामिल नहीं हुआ। एंड यही गलती अगर आप फिर दोबारा दोहराते हो तो भविष्य में आगे आने वाले समय में भी आप इन योजनाओं से वंचित रह सकते हो। मेरा काम आपको अवेयर करना है, इसलिए मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया। सर्वे के दौरान कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं आपको ध्यान से सुन लेना है। घर कच्चा है या पक्का, परिवार में कितने लोग हैं, बाइक है या 4 व्हीलर है, टीवी फ्रिज स्मार्टफोन है या नहीं, गैस सिलेंडर है या पीएनजी कनेक्शन है, सब कुछ पूरी मकान से रिलेटेड जानकारी आपको देनी है। बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर पूरा क्लियर बताया। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।